नमस्कार दोस्तों, आज 16 दिसंबर है और आज विजय दिवस भी है। और आज के दिन मैंने ये थोड़ा सोचा कि सनातन धर्म के बारे में जो मिथ, जो चीज़ें फैलाई जाती हैं, अगर आपको सनातन धर्म के बारे में असली में जानना है, और मैं कोई महामंडलेश्वर नहीं हूँ, पर हाँ, जो आपको तथ्य बताऊँगा इस वीडियो में वो शायद आपको नहीं पता होगा और ये पुरानों से ही होगा। तो इसी चैनल पे लगे रहिएगा। और मैंने सीरीज़ बनाने की कोशिश की है आज के दिन से, तो हर बार आपको एक सनातन वीडियो पे, सनातन धर्म पे जो मिथ फैले हुए हैं, जो चीज़ें फैली हुई हैं, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा इन सीरीज़ के थ्रू। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए इसी वीडियो पे। बात करते हैं वीडियो के बारे में। मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि सनातन धर्म के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। एक बात होती है तिथि की, है ना। लोग कहते हैं कि तिथि क्या होती है जी, तिथि का क्या मतलब होता है। बर्थडे मनाते हैं, दो चीज़ें हैं। जब हमारा जन्म होता है वो एक पर्टिकुलर डेट होती है, और जब कोई चला जाता है इस दुनिया से तो उसकी भी एक पर्टिकुलर डेट होती है। बिना डेट के तो कोई नहीं जाएगा, मंथ ईयर ऐसे होगा। तो सनातन धर्म ये कहता है कि जिस तिथि में आप पैदा हुए, मतलब कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कोई आपका मंथ चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी तिथि, मान लो आप पैदा हुए 22 सितंबर को, तो हर बार 22 सितंबर को वही तिथि आ रही होगी, वही नक्षत्र आ रहा होगा। तो अगर आप असली अपना बर्थडे मनाना चाह रहे हैं तो सनातन धर्म एक साइंटिफिक, बिल्कुल साइंटिफिक बात होती है। ठीक है, अगर आप राम जी का अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। अगर नक्षत्र की या पूरी पोजीशन, पूरा सब कुछ आप डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि हाँ, इस ईयर में इस पॉइंट पे तब जन्म हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण, इसी प्रकार आप किसी भी की बात करेंगे, चाहे आप जैन धर्म की बात कर लीजिए, तो जब आप तिथि बताएंगे, आप मेंशन करेंगे, तो आप डेट बताएंगे ना, डेट के हिसाब से तो गूगल है आजकल, आप ढूंढ सकते हैं और तिथि आपको बताएगा। तो ये तो रही पहली चीज़, ये रही पहली चीज़ कि सनातन धर्म जो है वो साइंटिफिक चलता है। और तिथि की बात होती है, अगर किसी का बर्थडे 24 दिसंबर को आया तो अगले साल नहीं आएगा, क्योंकि हम 365 डेज़ की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, लीप ईयर जो बात होती है। अब कभी आपने सोचा कि लीप ईयर क्यों कहते हैं, या जो कैलेंडर होते हैं, किसी धर्म को गलत नहीं कह रहा प्लीज़, बट सनातन धर्म में लीप ईयर की बात होती है। हमारा पूरा का पूरा जो ये ईयर होता है ना, 365 का नहीं होता। तो जो लीप ईयर होता है ना, 4 साल बाद, उसको एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। और सनातन धर्म में क्या कहते हैं, सनातन धर्म में कहते हैं कि आपका उसमें आयाम की बात होती है। उसमें होते हैं कि जैसे अब इसी को ले लीजिए, वो कहते हैं जी भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है कि पहर होते हैं, 8 पहर। 8 पहर मतलब 3 घंटे का एक पहर, तभी तो 24 घंटे बनेंगे। तो उस बेस के ऊपर वो कहते हैं कि हर बार पहर एक अधिक मास बनता है, अधिक मास आता है। वो आज का नहीं है। अगर आप पुराण चेक करो, 18 पुराण है, अगर आप 18 पुराण चेक करो कब लिखे गए थे, कब, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 वेद हैं, वो भी कई लोगों को नहीं पता होता, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो कब लिखे गए, कौन सा पहले आया, कैसे आया। तो साइंटिफिक बात करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक। ठीक है, धर्म इज बेसिकली मैथोडोलॉजी होता है। तो अगर आप करेंगे तो एक अधिक मास आता है, और वो हर 4 साल बाद आता है, जैसे आप लीप ईयर बोलते हैं। तो ये पता है कब से आ रहा है, तो अगेन साइंटिफिक। ठीक है, अब अगर सनातन धर्म में, अभी तिथि भी बात करेंगे इस वीडियो पे। अब सनातन धर्म कहता है कि जी आपके जन्माष्टमी कई बार 2 बार होती है, शिवरात्रि कई बार लोग कहते हैं यार ये 2 बार कैसे, यार ये कौन सा कंसेप्ट है। एक होता है सूरज के साथ, ओके, हम 2 चीज़ें बिलीव करते हैं ना, जैसे साइंस भी मानता है कि एक मून और एक सन। तो सन जो है, अगर तो कोई तिथि लगी हुई है, मैंने बात की थी स्टार्टिंग में तिथि की, तिथि पहर के हिसाब से तिथि बनेगी। अगर कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछे ना, यार क्या ये ड्रामा लगा रखा है, तो आप उसको आंसर देने जोगे हों। वो आंसर तब दे पाओगे जब आपको बेसिक चीज़ पता होगी। ठीक है, तो ऐसे ना कहें कि मुझे थोड़ा जो आज लगा, मैंने इस कारण सीरीज स्टार्ट किया, मेरे नाम का ईयर डियर दोनों लगते हैं, कि पता तो हो बच्चों को, ऐसे ही नहीं किसी चीज़ में फंस जाएं कि यार ऐसे ही होता है, क्यों होता है पता नहीं। तो पहर होते हैं, वो जो 8 पहर हैं जो भोग लगता है भगवान को। और सनातन धर्म में कहते हैं कि जी आपका जो सोलर और ल्यूनर दोनों का इफेक्ट आता है, ये हमें भी पता है, तभी तो दिन रात बनते हैं। तो अगर कोई तिथि सूरज के साथ लग रही है
जैसे मान लीजिए तिथि शुरू हुई रात को 8 बजे, तो उस दिन तो तिथि नहीं मना पाएंगे, अगले दिन मनाएंगे। तो कई लोग कहेंगे जी पीछे मना सकते हैं क्योंकि नक्षत्र पड़ रहा था, कई लोग कहेंगे जी सूरज के साथ मना रहे हैं। तो ये 2 तरह की चीज़ें होती है, इस कारण तिथि जो है वो 2 बार पड़ती है 2 दिनों में। ठीक है, इसमें भी 2 कंसेप्ट हैं, इसमें 2 कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है। एक तो वो जो सन्यासी हैं, एक वो जो गृहस्थी हैं। ठीक है, मतलब एक ने तो, क्योंकि सनातन धर्म में हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ है कि ये लेवल है और ये एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, नहीं कर पाएंगे पूजा अर्चना और सब। कई करते हैं, कईयों ने छोड़ ही रखा है पूरा मोह माया और उसी पोजीशन में है। तो वो कहते हैं अलग अलग है, अलग अलग ऐसे हैं कि कई लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, एग्जांपल ले रहा हूँ, जन्माष्टमी है, वो कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग कि कान्हा आएंगे, कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग विश्वास हो गए और 2 अलग अलग कंसेप्ट हो गए, इस कारण तिथियां भी 2 मनाई जाती हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कंसेप्ट, किसी भी चीज़ के पीछे जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, हम मानते हैं, उसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। ये मैंने सनातन की जो सीरीज़ बनाई है आज से, उसका मकसद ही ये है कि आप थोड़ा बहुत इसको समझ लें। और कोई क्वेश्चन हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ महामंडलेश्वर, पर इस वीडियो में इतना ही। कभी कोई चीज़ होती है, अभी सिर्फ तिथि पे बात हुई, हल्की सी बात की है, मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगी और मैं बनाऊंगा। तो अगर अभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हम कैसे किसी धर्म को जब जानते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट भी ढूंढें। जय हिंद, जय भारत।